हेलो गाते को हेम्ब्रम जी के चैनल पटासन का जोता होगी जोहार। अपने ही यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है रेलवे आरआरबी एनटीपीसी 2024-25 के लिए है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट 14 है। आज का प्रथम सवाल है, एक अति पुरानी मॉडल की पेंडुलम घड़ी कार्य करती थी। एक अति पुरानी मॉडल की पेंडुलम घड़ी कैसे कार्य करती थी? तो बताएं कि इन ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, यांत्रिक रूप से कार्य करती थी। ऑप्शन ए, यांत्रिक रूप से। सवाल नंबर 2, घूमर डैश का लोकप्रिय नृत्य है। घूमर डैश का लोकप्रिय नृत्य है। घूमर कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? तो बताएं कि इन ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजस्थान। ऑप्शन सी, राजस्थान। सवाल नंबर 3, सीमॉस डैश होता है। सीमॉस डैश होता है। CMOS क्या होता है? तो बताएं कि इन ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, बैटरी चालित मेमोरी चिप। बैटरी चालित मेमोरी चिप। ऑप्शन ए। सवाल नंबर 4, जीवन में इंटरनेट सकारात्मक प्रभाव को पहचानिए। जीवन में इंटरनेट सकारात्मक प्रभाव को पहचानिए। तो बताएं कि इन ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक क्लिक के माध्यम से ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत। एक क्लिक के माध्यम से ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। सवाल नंबर 5, हवा एक डैश है। हवा क्या है? बताएं कि इन ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, दोनों तत्वों और यौगिक का मिश्रण। ऑप्शन डी, दोनों तत्वों और यौगिक का मिश्रण है हवा। सवाल नंबर 6, महाभारत युद्ध डैश दिनों तक चला था। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? बताएं कि इन ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 18। ऑप्शन बी, 18 दिनों तक चला था महाभारत युद्ध। सवाल नंबर 7, माउंट एवरेस्ट डैश में स्थित है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? बताएं कि इन ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, नेपाल। ऑप्शन सी, नेपाल। नेपाल में माउंट एवरेस्ट है। सवाल नंबर 8, लोकसभा सीटों की संख्या 1973 में 525 से बढ़कर डैश की गई थी। लोकसभा सीटों की संख्या 1973 में 525 से बढ़कर कितना हो गए हैं? बताएं कि इन ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, 545। 545, 225 से बढ़कर कितना हो गए हैं? 545। सॉरी, 525 से बढ़कर 545 हो गए हैं। ऑप्शन डी। सवाल नंबर 9, ITF डेविस कप डैश राष्ट्रीय विश्व ग्रुप के साथ जुड़ा है। ITF डेविस कप कितने राष्ट्रीय विश्व ग्रुप के साथ जुड़ा है? बताएं कि इन ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 16। ऑप्शन बी, 16।
सवाल नंबर 10, मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा डैश में है। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? बताएं कि इन ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, दिल्ली। ऑप्शन बी, दिल्ली। दिल्ली में मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा है। सवाल नंबर 11, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल स्टेडियम नहीं है? बताएं कि इन ऑप्शनों में से कौन सा फुटबॉल स्टेडियम नहीं है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद। यह फुटबॉल स्टेडियम नहीं है। ऑप्शन डी। सवाल नंबर 12, नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? बताएं कि इन ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्या देवी भंडारी। ऑप्शन बी, विद्या देवी भंडारी। सवाल नंबर 13, मानव स्पाइनल कॉलम डैश हड्डियों से बना है। मानव स्पाइनल कॉलम डैश हड्डियों से बना है, मैंने कितना हड्डियों से बना है स्पाइनल कॉलम। तो बताएं कि इन ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, 33। ऑप्शन ए, 33। सवाल नंबर 14, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डैश द्वारा स्थापित की गई थी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डैश द्वारा की गई थी। बताएं कि इन ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई। ऑप्शन डी। सवाल नंबर 15, विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर डैश में स्थित है। विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो बताएं कि इन ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा। तो इनका सही जवाब है ऑप्शन सी, काठमांडू। ऑप्शन सी, काठमांडू। काठमांडू में विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। सवाल नंबर 16, भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक कोड से संबंधित है। भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक कोड से संबंधित है। बताएं कि इन ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, 44। ऑप्शन डी, 44। इन सवालों का राइट जवाब है ऑप्शन डी। सवाल नंबर 17, डैश एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। डैश एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बताएं कि इन ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, एक आइस क्यूब पिघलना। एक आइस क्यूब पिघलना। ऑप्शन बी। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। सवाल नंबर 18, अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री डैश वजन महसूस करते हैं। अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री डैश वजन महसूस करते हैं। बताएं कि इन ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा। अंतरिक्षों में का वजन क्या महसूस करते हैं। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, शून्य। ऑप्शन सी, शून्य। अंतरिक्ष में शून्य वजन का महसूस होते हैं। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी।
सवाल नंबर 19, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में अनेक योगदान के लिए अंग्रेजों के केसर-ए-हिंद पदक से किसने सम्मानित किया था? तो बताएं कि इन ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन सी, लॉर्ड हार्डिंग। सवाल नंबर 20, डैश भारत का पहला उपग्रह था जो भारतीय निर्माण प्रक्षेपण वाहन से प्रक्षेपित किया गया था। डैश भारत का पहला उपग्रह था जो भारतीय निर्माण प्रक्षेपण वाहन से प्रक्षेपित किया गया था। बताएं कि इन ऑप्शनों में से आपका सही जवाब कौन सा होगा। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, रोहिणी। भारत का पहला उपग्रह था रोहिणी। ऑप्शन बी। इन सवालों का जवाब है ऑप्शन बी सही।